नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर भारतीय जनता पार्टी में चल रहे घमासान को लेकर आ रही है। बताया यह जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ पूरी तरीके से अपने विरोधियों को, अपने विपक्षियों को और पार्टी के अंदर कोहराम मचाने वाले, उनको डिस्टेबलाइज करने वाले एलिमेंट्स के ऊपर पूरी तरीके से हावी हो चुके हैं। और वो जो दो उप मुख्यमंत्री, वो दो डिप्टी सीएम जो एक विरोधी स्वर अलाप रहे थे, उनको किनारा करने का फैसला भारतीय जनता पार्टी ने ले लिया है। मतलब प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का डंडा चल चुका है। केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक की छुट्टी होने वाली है। बड़ी बड़ी खबरें अखबारों में छप रही है। बताया जा रहा है कि उनके जगह दो कौन उप मुख्यमंत्री बनेंगे, उनका भी नाम सामने आ चुका है। दो उप मुख्यमंत्री जो इनकी जगह लेंगे वो लक्ष्मीकांत वाजपेयी और स्वतंत्र देव सिंह होने वाले हैं। मतलब कैपिटल टीवी पिछले 3 दिनों से जो बातें कह रहा था, वो बात अब सार्वजनिक हो रही है। पहले जो न्यूज रिपोर्ट्स आ रही है उस पर ध्यान दीजिए। राजस्थान पत्रिका ने क्या छापा, अभी उन्होंने छापा है। उत्तर प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में एक बड़ी खबर सामने आ रही है। भाजपा आलाकमान से संकेत मिले हैं कि प्रदेश के उप मुख्यमंत्रियों को बदला जा सकता है। राष्ट्रीय नेतृत्व पूर्व प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी और स्वतंत्र देव सिंह पर विचार कर रहा है। यह राजस्थान पत्रिका ने खबर दी है। और स्वदेश अखबार ने क्या छापा है, लोकसभा चुनाव के बाद समीक्षा के दौर से गुजर रहे भारतीय जनता पार्टी आलाकमान ने उत्तर प्रदेश में बड़ी कार्रवाई के संकेत दिए हैं। सूत्रों के अनुसार मौजूदा दोनों उप मुख्यमंत्रियों को बदला जा सकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस बार के दिल्ली दौरे में बड़ा बदलाव होने के आसार नजर आ रहे हैं। ये दोनों के नाम आ गए। लक्ष्मीकांत वाजपेयी और स्वतंत्र देव सिंह जो है वो डिप्टी सीएम बनेंगे और इन दोनों की छुट्टी की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी में इनडिसिप्लिन को वैसे भी बर्दाश्त नहीं किया जाता। बड़े बड़े लीडर जिन्होंने बहुत सेवा की पार्टी की, लेकिन अगर वो भी इनडिसिप्लिन करते हैं, अनुशासनहीनता दिखाते हैं, तो उनके ऊपर कार्रवाई होती है। अखबारों में बाकायदा डिटेल बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी आगे क्या करने जा रही है। राजस्थान पत्रकार में आगे लिखा हुआ है, पार्टी आलाकमान से संकेत मिले हैं कि प्रदेश के उप मुख्यमंत्री को बदला जा सकता है। इस परिवर्तन के अंतर्गत दो कद्दावर नेताओं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी और वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह को उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री की कमान सौंपी जा सकती है। मतलब पर कतरने की तैयारी हो गई है। और यही स्वदेश भी छाप रहा है। क्या लिख रहा है स्वदेश अखबार, सूत्रों की माने तो मौजूदा दोनों उप मुख्यमंत्रियों केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक के पर कतरने जाने की तैयारी है। नए उप मुख्यमंत्रियों में स्वतंत्र देव सिंह एवं लक्ष्मीकांत वाजपेयी के नाम चर्चा में है। इससे ओबीसी और ब्राह्मण कॉम्बिनेशन भी बरकरार रहेगा। यूपी में कास्ट कॉम्बिनेशन भी देखा जाता है, तो वो साधा भी जा रहा है, फुल स्ट्रेटजी बन गई है। और ये सारी चीजें क्यों हुई? कई सारे लोग ताक लगा करके बैठे हुए थे। उनको लग रहा था सीटें कम आई हैं, योगी आदित्यनाथ को हटाओ। योगी आदित्यनाथ को हटाने में कौन इंटरेस्टेड है? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं, आरएसएस नहीं, वीएचपी नहीं। योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री के पद से हटाने में कौन इच्छुक है? भारतीय जनता पार्टी नहीं, आरएसएस नहीं, वीएचपी नहीं, तमाम हिंदूवादी संगठन, कोई नहीं चाहता योगी आदित्यनाथ जो है वो बाहर जाए। कौन चाहता है? ये समाजवादी पार्टी वाले लोग चाहते हैं, ये कांग्रेसी चाहते हैं, ये लेफ्ट लिबरल कबाल चाहता है। जो हिंदू विरोधी ताकतें देश के अंदर और देश के बाहर हैं, वो नहीं चाहते। देखिए द वीक में बड़े बड़े आर्टिकल लिखे जा रहे हैं बिना सिर पैर के। दुनिया भर के अंग्रेजी अखबारों में ओपिनियन आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं कि योगी का बचना मुश्किल है। और बहुत सारे यूट्यूब के ऊपर वो पत्रकार वो बहुत ही गहन चिंतन मुद्रा में कि योगी की कुर्सी नहीं बचेगी, कहानी गढ़ी जा रही है कि अमित शाह और योगी आदित्यनाथ के बीच बातचीत नहीं होती है। हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि ऐसा एक भी दिन
नहीं गुजरता जब योगी आदित्यनाथ और अमित शाह के बीच कम से कम 2 बार बातचीत दिन भर में नहीं होती है। यह है कम्युनिकेशन का स्तर। और प्रधानमंत्री मोदी ने तो पहले ही कह दिया था, जब योगी आदित्यनाथ पिछली बार आए उनको कह दिया कि आप तैयारी में जुट जाओ 2027 में भी, और अभी जो 10 उपचुनाव होने वाले हैं उसकी तैयारी और वहां बेहतर रिजल्ट हो, इसके लिए आप अपना अभियान शुरू करें। बाकायदा भारतीय जनता पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि 2027 का चुनाव योगी आदित्यनाथ के चेहरे पे लड़ा जाएगा। तो ये कंफ्यूजन क्यों क्रिएट हो रहा था? तो जिन लोगों ने अनुशासनहीनता का परिचय दिया उनको बाहर का रास्ता दिखाया गया, कारण बताया जा रहा है। अखबारों में पत्रिका ने क्या छापा? सूत्रों का कहना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा संयुक्त रूप से इस महत्वपूर्ण निर्णय पर अंतिम मुहर लगा सकते हैं। केंद्रीय नेतृत्व वर्तमान उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक से 2-2 बार टिप्पणियां करने और बैठकों में शामिल ना होने के कारण नाराज बताया जा रहा है। इस असंतोष के चलते पार्टी नेतृत्व ने नए चेहरे को मौका देने का विचार किया है। लक्ष्मीकांत वाजपेयी, स्वतंत्र सिंह देव भी संभावित नियुक्ति से प्रदेश में भाजपा कार्यकर्ता और समर्थकों में नई ऊर्जा का संचार होगा। दोनों नेताओं के पास राजनीतिक अनुभव और संगठनात्मक क्षमताओं का खजाना है जो उत्तर प्रदेश के विकास में अहम भूमिका निभा सकते हैं। ये लीजिए, ये जो बयानबाजी कर रहे थे उस बयानबाजी से केंद्रीय नेतृत्व नाराज था, प्रधानमंत्री मोदी नाराज थे, अमित शाह नाराज थे, जेपी नड्डा नाराज थे। बताया तो ये जा रहा है कि जेपी नड्डा ने बुला करके केशव प्रसाद मौर्य को डांटा भी था, ये बयानबाजी बंद कीजिए, काम पे लगिए। और जब इन लोगों की मुलाकात हुई, लोगों को कहा गया कि भाई निकाय चुनाव की तैयारी में आप लग जाए और योगी आदित्यनाथ जो कर रहे हैं वो उनके साथ आप खड़े रहे, लेकिन इसके बावजूद आप मीटिंग में नहीं गए। तो ये इनडिसिप्लिन। लोग कह रहे थे कि भाई अमित शाह के कहने पे केशव प्रसाद मौर्य जो है वो योगी के खिलाफ जो है हथियार उठा लिया है, ये जो यलगार किया है ये अकेले नहीं हो सकता। तो ये अब सामने बात आ रही है कि किस तरह से इनके इन बयानबाजी के चक्कर में इनकी जो है पर कतरे गए हैं। स्वदेश अखबार ने एक और जानकारी दी। सूत्रों के अनुसार उत्तर प्रदेश के दोनों मौजूदा उप मुख्यमंत्रियों केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक को सरकार से हटाकर संगठन के काम में लाया जाएगा। उनके स्थान पर 2 कद्दावर नेताओं के हाथों में उप मुख्यमंत्री की कमान सौंपी जा सकती है। इसके लिए राष्ट्रीय नेतृत्व प्रदेश के 2 कद्दावर नेता का नाम विचार कर रहा है। बार बार टिप्पणी करने और जरूरी बैठकों में शामिल ना होने से केंद्रीय नेतृत्व दोनों डिप्टी सीएम से काफी खफा चल रहा था। लक्ष्मीकांत वाजपेयी इस समय भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और राज्यसभा सांसद हैं, जबकि स्वतंत्र देव सिंह योगी सरकार में जल शक्ति मंत्री हैं। जाइए संगठन में काम कीजिए। यही तो आप कह रहे थे कि संगठन सरकार से बड़ा होता है, जाइए संगठन में सेवा कीजिए। क्यों बने रहना है डिप्टी सीएम? संगठन में रहकर के आप ज्यादा काम करेंगे, लेकिन संगठन में भी इनको बड़ा कोई दायित्व नहीं दिया जाएगा। खबर यह भी है कि आपने ये जो लक्ष्मण रेखा क्रॉस की है, संगठन में काम करने के लिए भेज दिया जाएगा, लेकिन कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी। ये मत सोचिए कि आपको जो है उत्तर प्रदेश भाजपा का अध्यक्ष बना दिया जाएगा, आपके हाथ में कोई पावर दी जाएगी, क्योंकि आपने मर्यादा का उल्लंघन किया है। हर जगह से यही बात आ रही थी कि आपको मना किया गया कि आप रेखा क्रॉस मत कीजिए। आपका परफॉर्मेंस क्या है? आपका परफॉर्मेंस क्या है? आप अपने अपने इलाकों में आप तो खुद अपने सीट को हार जाते हो। आपके इलाके में लोकसभा में सीटें जो धाराशायी पूरी की पूरी प्रयागराज क्षेत्र में ये 5-7 सीटें सब की सब हार गए। तो ये कहां है भाई मौर्य? इनको तो ये जिम्मेदारी लेकर के खुद ब खुद छोड़ देना चाहिए, लेकिन नहीं। ठीक रहा जो है आप योगी आदित्यनाथ पे फोड़ने चले थे, प्रधानमंत्री मोदी नाराज हो गए, अमित शाह नाराज हो गए, नड्डा नाराज हो गए और ये कार्रवाई हुई है। तो वो तमाम लोग जो इस इंतजार में बैठे हुए थे
कि योगी आदित्यनाथ के पर कतरे जाएंगे, उनको तो मोदी जी ने फ्री हैंड दे दिया। जो इस उम्मीद में बैठे हुए थे कि जो दोनों डिप्टी सीएम, जिनको बेंच डिप्टी सीएम कहा जा रहा है, स्टूल मंत्री कहा जा रहा है, उन लोगों को पावर दिया जाएगा और यूपी में सरकार चलाने में जो अब तक योगी आदित्यनाथ के पास एकाधिकार था, उस पे कुछ न कुछ समस्याएं आएगी, कुछ दिक्कत होगी, भारतीय जनता पार्टी अंदर से जो टूटेगी फूटेगी, कलह होगा, उनके लिए भी आज की ये खबर एक झटका से कम नहीं है। तो तमाम लोग जो लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद से योगी आदित्यनाथ के पीछे पड़े हुए थे और इन दोनों डिप्टी सीएम को हवा दे रहे थे, जिसके चलते वो बयानबाजी कर रहे थे, उन सबको साइलेंस कर दिया गया है। अब जो लोग इनके साथ भी होंगे, राजनीति का तो चरित्र अलग है, जिसके पास पावर है, जिसके पास सत्ता है, उस तरफ सारे लोग मुड़ जाते हैं। तो अभी तो बहुत सारे लोग माफी मांगने के लिए योगी आदित्यनाथ के सामने गिड़गिड़ाएंगे कि हमसे गलती हो गई, मौर्य के साथ नहीं जाना चाहिए था। लेकिन खबर ये आ रही है कि ये डिप्टी सीएम के साथ साथ 18 मंत्रियों की लिस्ट तैयार है, जिसे उपचुनाव के बाद बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।